आउट पेशेंट एंटीबायोटिक थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में। हम सबको समझना है इस चीज़ के बारे में कि आउट पेशेंट एंटीबायोटिक थेरेपी क्या हो रही है। एक तरफ हम ड्रग रेजिस्टेंस की बात करते हैं, पेशेंट ट्रीटमेंट की बात करते हैं, रेजिस्टेंट बग्स, MDR इन्फेक्शंस की बात करते हैं, तो उसी में आउट पेशेंट एंटीबायोटिक थेरेपी जिसे हम ओपैड केयर भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है हम सब समझें इसके बारे में। इस वीडियो में मैं डॉक्टर अंकिता वैद्य, इन्फेक्शियस डिजीज फिजिशियन न्यू दिल्ली में आपसे इसी बारे में बात करने जा रही हूँ। अपने US के ट्रेनिंग के दौरान मैंने देखा कि ओपैड केयर क्या होता है और इसको जो मैं इंडिया में कोशिश कर रही हूँ कि हम इम्प्लीमेंट कर पाए, क्योंकि हमारे यहाँ जब हम देखते हैं जो भी रिपोर्ट्स आती हैं कल्चर की, वो काफी ज्यादा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं कॉमनली। इसका बहुत मुख्यतः कारण है इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, जिसमें हम इनएप्रोप्रिएट मतलब चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक भी सही नहीं है और सही तरीके से नहीं दी जा रही है। उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए, उसके साथ साइड इफेक्ट्स कैसे आपको मॉनिटर करना है, उसके साथ आपको ड्रग लेवल्स कैसे मॉनिटर करना है, किस टाइम ड्यूरेशन पे मॉनिटर करना है और किस ड्यूरेशन तक वो एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई एंटीबायोटिक की हम बात करें तो 30 मिनट से 1 घंटे में होनी है, 10 मिनट में होनी है, 2 घंटे में होनी है, 4 घंटे में होनी है। तो ये ज्यादातर एंटीबायोटिक्स के साथ डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। बहुत कॉमन कंसेप्ट है जब मैं बात करती हूँ कि अपने पेशेंट से कि आप जाएं और एंटीबायोटिक से लगनी है आपको, क्योंकि सिर्फ एंटीबायोटिक्स के लिए अगर पेशेंट स्टेबल है, IV एंटीबायोटिक्स की मैं बात कर रही हूँ, तो हम ज़्यादातर हॉस्पिटलाइजेशन प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस का भी अपना रिस्क होता है। मे बी 1 से 2 दिन इनिशियल साइड इफेक्ट्स मॉनिटर करने के लिए 2 से 3 दिन हम रख लेते हैं पेशेंट को, बट उसके बाद जैसे अगर बोन का इन्फेक्शन है तो 6 से 8 हफ्ते या 4 से 6 हफ्ते एंटीबायोटिक्स चलता है IV फॉर्म में। हार्ट के इन्फेक्शन में अगेन 4 से 6 हफ्ते चलता है इंजेक्शन IV फॉर्म में। तो तरह तरह के इन्फेक्शन में लॉन्ग ड्यूरेशन की एंटीबायोटिक्स चलती है और इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कभी भी हम हॉस्पिटल में पेशेंट को नहीं प्रेफर करते हैं रखना। तो ज़्यादातर जो अभी तक का कंसेप्ट चल रहा है, लोग इस तरह के इंजेक्शंस सिर्फ नर्सिंग सुपरविजन पे घर पे लगवाते हैं। तो इसमें मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि इसको सही तरीके से लगे। तो यहाँ कंसेप्ट आता है ओपैड केयर का। इट्स अ न्यू कंसेप्ट फॉर आवर कंट्री एज सच, जिसमें कि हम डे केयर में पेशेंट को इस तरह के इंजेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। मैंने 4 हैंड्स हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोलैबोरेट करके इस तरह के प्रोग्राम को लॉन्च किया है अभी हमारे सेंटर पे दिल्ली में, जिसमें कि जो पेशेंट्स हैं जिनको लॉन्ग एंटीबायोटिक्स की रिक्वायरमेंट है, उनको वो कंफर्टेबली डे केयर में आते हैं और अपने इंजेक्शंस लगते हैं, उनके मॉनिटर्ड लगते हैं, मेरे सुपरविजन में लगते हैं, मेरे ID फिजिशियन एक ट्रेन नर्स के द्वारा लगते हैं, और किस तरह से लगना है ये सारा क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। हम इसमें कब मॉनिटर करेंगे उसके साइड इफेक्ट्स के हिसाब से, यानी कि कब ब्लड वर्क करेंगे या ड्रग लेवल्स करेंगे या ड्रग इंटरेक्शंस चेक करेंगे, ये सारे के सारे हमारे सुपरविजन में होते हैं। प्राइमरीली मेरे सुपरविजन में होते हैं एज एन ID कंसल्ट, एंड व्हेन द पेशेंट इज लाइक टेकिंग द ट्रीटमेंट, वी आल्सो सी हाउ इम्प्रूविंग ट्रेंड इट इज, हाउ मच इम्प्रूवमेंट इज देयर एंड व्हाट ड्यूरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द एंटायर ट्रीटमेंट, एंड द पेशेंट रिकवर्स कंप्लीटली, यानी कि पूरी तरह से पेशेंट ठीक होता है। तो इसमें जो 4 चीज़ें हैं इसका हम ध्यान रखते हैं। मेडिकल सुपरविजन यानी डॉक्टर के सुपरविजन में कैसे पेशेंट को ये इंजेक्शंस लगने हैं, किस ड्यूरेशन में, किस डाइल्यूशन में, किस फॉर्मेट में लगने हैं। सेकंड जो है उसके जो ड्रग लेवल्स हैं उसको कब मॉनिटर करना है। कुछ ड्रग लेवल्स हम 5वें दिन मॉनिटर करते हैं, कुछ ड्रग लेवल हम 7वें दिन मॉनिटर करते हैं, तो इसकी मॉनिटरिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी कुछ दवाइयों के साथ वो लेवल्स नहीं बनते, जिससे कि पेशेंट का इंप्रूवमेंट कंप्लीट होता है। तीसरा साइड इफेक्ट मॉनिटरिंग, कि कोई साइड इफेक्ट एक्यूट तो नहीं हो रहा है, उस चीज को चेक करना। और चौथी चीज जो है ये मॉनिटर करना कि कोई एडवर्स इफेक्ट कुछ टाइम के बाद तो नहीं आ रहा है, तो उसके लिए टाइम टू टाइम ब्लड टेस्ट वगैरह ये जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं वो हम करते हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओपैड केयर, ताकि सही तरीके से जब एंटीबायोटिक्स लगती है तो ड्रग रेजिस्टेंस कम होता है पहली चीज, और आपका पेशेंट आउटकम बेटर होता है, पेशेंट मिनिमल साइड इफेक्ट के साथ इंप्रूव करता है। और कंटिन्यूस डॉक्टर की मॉनिटरिंग में रहने से जो भी कुछ चेंजेस बीच में रिक्वायर्ड होते हैं ड्रग के डोजिंग में, कोई साइड इफेक्ट के द्वारा या लेस इंप्रूवमेंट के द्वारा, उस चीज को टैकल किया जाता है। ओपैड केयर बहुत जरूरी है इस कंसेप्ट को समझना, और मैं कहूंगी कि बिल्कुल जो भी आप इस तरह की मेडिसिन लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लॉन्गर ड्यूरेशन पे लेते हैं, आप किसी डॉक्टर के सुपरविजन में ही कराएंगे, जिसे हम आउट पेशेंट एंटीबायोटिक थेरेपी कहते हैं। डे केयर सेंटर है हमारा, जो आप देख सकते हैं। अभी इसमें जो फैसिलिटीज हैं वो हर तरह की फैसिलिटी हैं जो कि एक डे केयर सेंटर में फॉर एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। थैंक यू।